आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। दिन भर की तमाम खबरों को आपको 1 मिनट में पूरे विश्लेषण के साथ दिखाते हैं। लखनऊ के एक अस्पताल में डॉक्टर मेडिकल स्टाफ से जमकर मारपीट की गई है। मरीज की मौत से नाराज तीमारदारों ने तांडव करते हुए डॉक्टर और स्टाफ से मारपीट की और अस्पताल में तोड़फोड़ की। सुल्तानपुर रोड के एडवांस न्यूरो एंड जनरल हॉस्पिटल की ये वारदात है। इस मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि 25 मई को अम्बेडकर नगर के एक मरीज की मौत हो गई थी। इससे गुस्साए तीमारदारों ने स्टाफ को वार्ड में पीटना शुरू कर दिया। अस्पताल प्रबंधन की ओर से इसको लेकर सुशांत ग्रुप सिटी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है और पुलिस कमिश्नर से मारपीट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। राजस्थान के भरतपुर में दिन दहाड़े डॉक्टर दंपत्ति की हत्या कर दी गई। डॉक्टर सुदीप गुप्ता और उनकी पत्नी सीमा गुप्ता कार से कहीं जा रहे थे। इस दौरान बाइक से आए दो युवकों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। इससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल हमलावरों का कुछ पता नहीं चल पाया है। इस वारदात का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि बीच सड़क पर दो बदमाश बाइक से उतरते हैं और कैसे कार में बैठे डॉक्टर दंपत्ति पर फायरिंग कर देते हैं। बाराबंकी में ग्रामीणों ने कोरोना टेस्ट करने गई टीम पर हमला कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि टीम कोटे की दुकान पर राशन लेने आ रहे लोगों की कोरोना जांच कर रही थी। एक ग्रामीण के टेस्ट कराने से इनकार करने पर कोटेदार ने राशन देने से मना कर दिया। इसके बाद कई ग्रामीण लाठी डंडों से लैस होकर मौके पर पहुंच जाते हैं। ग्रामीणों के उग्र होने पर जांच करने गई सीएचसी कोटी की टीम मौके से भागी। टीम ने सीएमओ से इस मामले की शिकायत की है और ग्रामीणों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कोटी थाना क्षेत्र के कोटवा ग्राम पंचायत की ये घटना है। कानपुर देहात के गांव आशापुर में वैक्सीनेशन सेंटर पर जमकर बवाल हुआ। नौबत यहां तक आ गई कि गांव में वैक्सीनेशन करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम को कमरे में छुपकर जान बचानी पड़ी। दरअसल गांव में नवनिर्वाचित महिला प्रधान के पति और कोटेदार में चुनावी रंजिश के चलते विवाद हो गया और देखते ही देखते ये खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। इस दौरान हवाई फायरिंग भी हुई। बताया जा रहा है कि कोटेदार की तरफ से आई भीड़ ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी और दूसरे पक्ष के लोग भी भिड़ गए। आरोप है कि कोटेदार ग्रामीणों को वैक्सीन लगवाने से रोक रहा था। इसी वजह से पूरा विवाद शुरू हुआ। घटना के बाद अपनी जान बचाकर भागी एएनएम ने बताया कि गांव वालों में विवाद हुआ। इसके चलते टीम को ग्रामीणों का वैक्सीनेशन किए बगैर ही जान बचाकर भागना पड़ा। गांव में बहुत मारपीट शोरगुल की आवाजें आने लगी जोर जोर से और फिर लगा कि दौड़ो मारो मारो ऐसा कुछ सुनाई दे रहा था। ईंट पत्थर चल रही थी। हम लोगों को आवाज़ें तो हम लोग भी अपना सोचा कि लाओ कमरा मेरा बंद कर लें अंदर से, लेकिन वो कमरे में अंदर से कुंडा नहीं था इसलिए बंद नहीं हो पाया। और एक गाड़ी जो प्रधान जी की थी वो बड़ी तेज आई और पेड़ से टकरा गई। ऐसा लगा कुछ धमाका हुआ लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आया ये पेड़ की टकराने की आवाज़ है या क्या है। कोरोना के खिलाफ यूपी में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। योगी सरकार 1 जून से वैक्सीन की 1 करोड़ डोज लगाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। सरकार ने तय किया है कि 1 जून से सभी 75 जिलों में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन होगा। 1 महीने में 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। बड़े जिलों के कार्यस्थलों पर अतिरिक्त वैक्सीन सेंटर भी बनाए जाएंगे। बता दें कि यूपी वैक्सीनेशन के मामले में देश में नंबर 1 पार्टी है। इसी बीच खबर है कि यूपी में कोरोना कर्फ्यू 1 हफ्ते के लिए और बढ़ सकता है। अभी राज्य में 31 मई तक लॉकडाउन लागू है लेकिन अब 7 जून तक बढ़ सकता है। राज्य में लॉकडाउन लगने के अच्छे नतीजे सामने आए हैं और कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 1.5% के आसपास हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्राम प्रधानों के साथ संवाद किया और उन्हें कोरोना से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने का सुझाव दिया। सीएम तमाम प्रधानों से मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी मेहनत से काम करने को कहा। आपको गांव में पूरी सतर्कता बरतनी पड़ेगी। अब एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए कि मेरे गांव मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव। हमने सर्वे कराया था, केवल 32% गांवों में ही कोरोना के संक्रमण पाए गए थे। तब भी हमारे 68% गांव ऐसे थे जिनमें कोरोना का कोई संक्रमण नहीं था। सीएम योगी ने सभी प्रधानों से बिना किसी भेदभाव के काम करने और सबको साथ लेकर चलने का सुझाव दिया। सीएम ने कहा कि गरीबों के कल्याण के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका फायदा जरूरतमंदों को मिले, इसका पूरा ख्याल रखा जाए। अगर हम ये काम अपने गांव में बिना भेदभाव के करते, याद रखना अब आप ग्राम प्रधान बन चुके हैं, अब आपकी कोई पार्टीबाजी नहीं।
कोरोना को काबू में करने के लिए राज्य सरकार वैक्सीनेशन पर खास जोर दे रही है और दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी बीच राजधानी लखनऊ में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं। राजधानी में 100% वैक्सीनेशन हो सके इसके लिए नए सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं। डीएम के मुताबिक जिले में कई जगह मेगा कैंप लगाए जाएंगे ताकि लोगों को टीका लगाने में आसानी हो सके। इसके लिए डीएम ने इमामबाड़ा और केडी सिंह बाबू स्टेडियम समेत कई जगहों का जायजा लिया। डीएम ने ये भी बताया कि कुछ सिटी बसें चलाई जाएंगी ताकि लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स तक आसानी से पहुंच सकें। कुछ ऐसे स्थान चिन्हित कर रहे हैं जहां पे हम लोग मेगा कैंप्स लगाएंगे, जैसे कि छोटा इमामबाड़ा है, केडी सिंह बाबू स्टेडियम है, इकाना स्टेडियम है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आकर के अपना वैक्सीनेशन करा सके। और अपने सम्मानित नागरिकों की सुविधा के लिए हम लगभग 40 से 50 निःशुल्क सिटी बसेस भी चलाएंगे ताकि अपने कुछ गंतव्य स्थानों से आकर के ये वैक्सीनेशन कैंप्स पर आ सकें। जैसे कि यहाँ केडी सिंह बाबू हो या इकाना स्टेडियम हो या छोटे इमामबाड़ा, इनके लिए हम कुछ स्पेशल बसेस भी चलाएंगे। योगी सरकार कोरोना को कंट्रोल में करने में पूरी मुस्तैदी से जुटी है, लेकिन कई जगहों पर स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही भी दिख रही है। एटा जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ कोरोना मरीजों को एक्सपायरी डेट की दवाएं बांटी जा रही है और ऐसा कर कोरोना मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को बांटी जाने वाली किट में एक्सपायरी डेट की दवाई निकली। एक्सपायरी डेट की दवाई मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। मामले का खुलासा होते ही ये दवाइयां बदल दी गयी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मामले की जाँच कराकर कार्रवाई करने की बात कही है। हमारा माननीय जिलाधिकारी महोदय के आईसीसी है जी, वहाँ से सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ कोई दवा, कुछ दवा आपके यहाँ से एक्सपायरी डेट टाइप की वितरित कहीं हो गई है जी। इक्का दुक्का मेरे पास सूचना आई, तो उसके बाद फिर मैंने जितनी भी टीमें थी सारी टीमों को वहाँ भेजकर उन किटों को वापस मंगा लिया जी। और 1-1.5 घंटे के अंदर उनकी जगह दूसरी नई किटें मैंने वहाँ पर भिजवा दी। कोरोना संक्रमण के बीच एसडीआरएफ के जवान जरूरतमंदों के लिए देवदूत साबित हो रहे हैं। पिथौरागढ़ में एसडीआरएफ के जवानों ने 7 किलोमीटर पैदल कठिन रास्ता तय कर कोविड संक्रमित बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया। पिथौरागढ़ के मुंसियारी से 25 किलोमीटर लेलम इलाके की सड़क इतनी खराब है कि यहां जवानों को पहुंचने में ही 3 घंटे का समय लगा और वहां से 7 किलोमीटर पैदल रास्ता तय करने के बाद बुई गांव है, जहां से 82 साल के बुजुर्ग गोपाल सिंह कोरोना संक्रमित हैं। उन्हें पैदल लाकर फिर एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया। बुजुर्ग को गाँव में ही आइसोलेट किया गया था और मदद के लिए कोई नहीं आ रहा था। इसके बाद एसडीआरएफ के जवानों ने उन्हें अस्पताल पहुँचाया। कोरोना काल में वाराणसी में एक बच्चे का जन्म हुआ है जो कोरोना पॉजिटिव है। हैरानी की बात है कि बच्चे को जन्म देने वाली मां कोरोना नेगेटिव है। बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल में बच्चे का जन्म हुआ। चंदौली की रहने वाली एक महिला को बीएचयू में 24 मई को भर्ती कराया गया, जिसकी रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव रही। 25 मई को उसने बच्चे को जन्म दिया तो बच्चे की जाँच की गई, इसमें बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये दुनिया में इस तरह का दूसरा मामला बताया जा रहा है। बीएचयू के डॉक्टर और वैज्ञानिक भी ये देखकर हैरान है, जिसके बाद अब एक बार फिर से जाँच करने की बात कही जा रही है। वो सुप्रिया नाम की लेडी है जिसका जो इशू है बच्चा है, वो मदर तो नेगेटिव है, पॉजिटिव आया है, तो उसके लिए मेडिकल सुपरिटेंडेंट कह रहे थे कि हम कभी कभी कुछ फेलेसियस रिपोर्ट आ जाती है, उसका कल हम एंटीबॉडी टेस्ट और रिपोर्ट रिपीट कराएंगे, उसके बाद कोई इस पर वर्जन देंगे। एक केस सुनने में आ रहा है जहाँ की 2 दिन पहले के टेस्ट में मदर निगेटिव है और जैसे ही न्यू बॉर्न एक बेबी पैदा होता है उस बेबी का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। तो ऐसा पहली बार देखा गया, ऐसा अभी तक केस पूरे वर्ल्ड में रिपोर्टेड नहीं था। हाँ, एक केस था यूएस में जिसमें कि एक बार ये टेस्ट में न्यू बॉर्न जो है वो पॉजिटिव आया था जबकि मदर निगेटिव थी, लेकिन जैसे ही इस टेस्ट को रिपीट किया गया कंटामिनेशन के कारण ऐसा हुआ था और जैसे ही टेस्ट को रिपीट किया गया दोनों लोग निगेटिव आ गए। कोविड मैनेजमेंट को लेकर देश भर में सीएम योगी की लगातार तारीफ हो रही है। पिछले 24 घंटों में 24 करोड़ की आबादी के लिहाज से यूपी में सिर्फ 3000 केसेस मिले हैं, जबकि 24 घंटे में महाराष्ट्र में 24,000, केरल में 29,000, तमिलनाडु में 33,000 नए केसेस मिले हैं। अगर हम महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल तीनों राज्यों की आबादी को जोड़ दें तो ये करीब करीब यूपी के बराबर हैं। लेकिन नए कोविड केसेस में यहाँ लगातार कमी आ रही है और इसी तरह टेस्टिंग के मामले में भी यूपी देश में अव्वल है। हर रोज यहाँ 3.5 लाख से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में करीब 2,60,000,
केरल में 1,40,000, तमिलनाडु में 1,70,000 टेस्ट हर दिन हो रहे हैं। वैक्सीनेशन के मामले में भी यूपी देश में नंबर 1 हो चुका है। WHO, नीति आयोग, बॉम्बे हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी योगी सरकार के कोविड मैनेजमेंट की तारीफ की है। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी के लिए मेडिकल कॉलेज में 100 बेड बच्चों के इलाज के लिए तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे में कानपुर में GSVM मेडिकल कॉलेज ने इसके माइक्रो मैनेजमेंट पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया है। बच्चों के कोविड वार्ड में भर्ती रहने के वक्त अभिभावकों की मौजूदगी की जरूरत को देखते हुए बेड के बगल में काउच या बेंच के इंतजाम किए जाएंगे। इसके साथ डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मियों को भी इस बाबत ट्रेनिंग दी जाएगी कि इलाज के दौरान बच्चों के साथ उनका व्यवहार कैसा हो। जो बच्चे आएंगे तो बच्चे बिना मदर फादर के नहीं रह पाएंगे, बहुत दिक्कत आएगी। तो हमने क्या अभी सर से वही डिस्कस किया है कि बच्चों के हिसाब से एक हम वार्ड को 50 बेड का जो हमको टारगेट दिया आइसोलेशन का, तो उसमें मदर या फादर को रखने के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं एक काउच या एक बेंच रखवाने के लिए, ताकि क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों नर्सिंग स्टाफ से केयर नहीं हो पाएगा, मदर फादर को रखना ही पड़ेगा। फर्स्ट जो फाइनल की सिस्टर होती है उनको बुलाया गया, उनकी ड्यूटी उनको ट्रेंड किया जा रहा है कि एडल्ट ट्रीटमेंट और बच्चों ट्रीटमेंट में बहुत अंतर है, कैसे हैंडल करना, क्या करना, तो उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है। कोरोना काल में पैरोल के बावजूद यूपी के जेलों से कैदी निकलना नहीं चाहते। राज्य के 9 जिलों में 23 कैदियों ने पैरोल के बावजूद जेल से निकलने से इनकार कर दिया है। मेरठ जिला कारागार के सीनियर जेल सुप्रिंटेंडेंट के मुताबिक यहां एक कैदी ने पैरोल से रिहा होने पर इनकार कर दिया। इस बंदी ने जिला कारागार प्रशासन को लिख कर दिया कि वो पैरोल पर रिहाई नहीं चाहता और इसकी मुख्य वजह है कोरोना। प्रार्थना पत्र दिया कि हम विशेष पैरोल पर नहीं जाना चाहते हैं। फिर इससे पूछा कि आखिर क्या बात है, क्यों नहीं जाना चाहते, सभी लोग जा रहे हैं। तो इसने कहा कि चूंकि हमको लौट करके फिर आना ही है, 2 महीने जो ये विशेष पैरोल पर हम रहेंगे, इस सज़ा को भी हमें आकर के बाद में पूरी करना है। तो चूंकि इस समय महामारी का दौर चल रहा है और हम अपने को यहाँ बेहतर महसूस कर रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू के चलते रोज कमाकर गुजर बसर करने वाले लोग मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। नैनी इलाके के फूल मंडी के दुकानदारों की हालत भी कमोबेश ऐसी ही है। पहले यहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन अब इक्का दुक्का लोग ही फूल खरीदने पहुंचते हैं। इससे जो थोड़ी बहुत आमदनी होती है उसी से ये किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन में सभी मंदिर मस्जिद बंद हैं, वहीं शादी विवाह भी अब उस तरह से नहीं हो पा रहे, जहां बड़ी मात्रा में फूलों की खपत हुआ करती थी। फूल बेचने वालों का कहना है कि अब परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। पैसे कमाने की उम्मीद में ये लोग रोज अपनी दुकान लगाते हैं और शाम तक ग्राहकों का इंतजार करते हैं, लेकिन इन्हें मायूसी हाथ लगती है। मस्जिद मंदिर सब बंद है, तो हम लोग क्या करें, हम लोग को धंधा नहीं चल रहा। दिन भर जो कमाते हैं वो भी घाटा हो जाता है। शाम को लोग फूल पत्ती जो बच जाता फेंक देते हैं, इसमें घाटा घाटा हम लोगों का है। अब सरकार जाए कोई मदद करे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। ये देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों को 1 मिनट में विश्लेषण के साथ। फिल्म स्टार रणदीप हुड्डा अपने एक अमर्यादित बयान की वजह से विवादों में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो कथित तौर पर बीएसपी प्रमुख मायावती के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना हो रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बीएसपी ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। पार्टी नेता सुधींद्र भदौरिया ने रणदीप हुड्डा के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ेगा। शासन की ये जिम्मेदारी बनती है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, और अगर ये सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तो उन लोगों का मनोबल बढ़ता है। मैं समझता हूँ कि इस बार जो रणदीप हुड्डा ने ये जो बयान दिया है, इस पर मैंने देखा है दसियों हजार लोगों ने सोशल मीडिया पे इसके खिलाफ अपना विरोध प्रकट किया है। चमोली की नीति घाटी स्थित ऋषिगंगा के मुहाने पर एक बार फिर ग्लेशियर के बीच दरार का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया में इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है ऋषिगंगा के मुहाने से सटे ग्लेशियर में दरार आई है। वहीं प्रशासन ने भी इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच की बात कही है। डीएम का कहना है ऋषिगंगा के मुहाने पर टीम भेजकर जांच कराई जाएगी। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इससे पहले 7 फरवरी को इस इलाके में हिमखंड टूटने के चलते ऋषिगंगा में भारी तबाही आई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी।
हम लोगों को भी ऐसी सूचना कहीं कुछ जगह से ऐसी वीडियो मिली है कि जिसमें लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि वहाँ पे दरारें पड़ने का संभावना हो सकता है। तो उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी शासन में भी बात कर ली है और हम लोग एक टीम भी भेजेंगे जो इस चीज़ को एक बार वेरीफाई भी कर ले और अगर कुछ इस प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं तो फिर तदनुसार तब कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना, एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।